नमस्कार दोस्तों, आज हम बैसाख पूर्णिमा की पूजा विधि व कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। बैसाख पूर्णिमा का दिन अपने आप में महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु व शिव जी की पूजा करी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा जी की भी पूजा की जाती है। पूजन के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वैसे तो सारी ही पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है, पर वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन की पूजा का अनंत गुना फल मिलता है। पूर्णिमा का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ में जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इससे स्त्रियों को सुख सौभाग्य, संपत्ति, पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला व्रत होता है। इस दिन नदी, सरोवर, तालाब आदि में दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन आइए नई कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि वह हर चीज में पैसा बचाने की ही सोचता था। उसे धन से बहुत प्रेम था और वह कभी भी धन खर्च करने के बारे में सोचता ही नहीं था। एक बार उसने किसी से सुना कि बैसाख का महीना चल रहा है, इस महीने में गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसने सोचा चलो पुण्य कमाया जाए। इसलिए वह एक दिन उसने योजना बनाई कि स्नान करने चला जाए। तो वह प्रयागराज की ओर चल दिया। वहां आकर उसने संगम पे देखा, बहुत भीड़ थी। वहां पंडित लोग पैसा मांग रहे थे। तो उसने सोचा मैं नहाऊंगा, लेकिन पैसा नहीं दूंगा और ऐसी जगह नहाऊंगा जहाँ पे लोग पैसा ना मांगे, जहाँ लोगों का शव जलाया जाता है। वहाँ पे आके उसने स्नान करना शुरू कर दिया। तभी शिव जी ने उसे देखा और उन्होंने सोचा लाओ इसके साथ हठखेली की जाए, और वह ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास आ गए और बोले, यजमान पैसा दीजिए नहाने का। तब उसने कहा, यहाँ पे नहाने का कोई पैसा नहीं लगता है। तब पंडित ने कहा, यहाँ पे नहाने का भी पैसा लगता है, कहीं पे भी नहाएंगे आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि पैसा दो। तो उसने कहा मैं 1 पैसा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है दे दो, पर उसने कहा मैं उधार में करूँगा, मेरे पास पैसा अभी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम अपना पता बताओ। अब ब्राह्मण ने एक डायरी निकाली और उसका पता नोट करने लगे। अब उसने अपना पता बता दिया। फिर क्या था, अगले दिन ब्राह्मण का भेष बनाकर शिव जी उसके घर पहुंच गए। वहां पे उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक ब्राह्मण खड़ा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि अपने पति से कहो कि वह मेरा 1 पैसा दे दे। पत्नी ने अपने पति के पास जाके कहा कि कोई ब्राह्मण आया है और वह 1 पैसा मांग रहा है। तो पति उसका समझ गया और बोला कि कह दो उससे जाके कि वह घर पर नहीं है। पत्नी ने उससे कहा ब्राह्मण से कि मेरे पति अभी घर पर नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि तो ठीक है, मैं यहीं पर इंतज़ार कर लेता हूँ, तुम चाय पानी का इंतज़ाम कर लो। फिर उसकी पत्नी अंदर आके बोली कि वह तो चाय पानी मांग रहा है, इंतज़ार करने को कह रहा है। तब उसके पति जान गया कि अब ये वापस नहीं जाएगा। तब उसने कहा कि कह दो वह तो बीमार हैं। फिर उसकी पत्नी ने आकर कहा कि वह बीमार हैं। तो वह बोला, तब ब्राह्मण ने कहा कि अपने पति को दवाई दिलवा दो। तब उसने कहा कि मैं दवा दे सकता हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से आके कि वह दवा देने के लिए कह रहा है। तो उसके पति ने कहा वो दवा के लिए भी पैसे मांगेगा, उससे जाके कह दो वह मर गए हैं। अब उसने अपनी ब्राह्मण के पास आकर कहा कि मेरे पति मर गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा जब मर गए हैं तो उन्हें उठाने के लिए आप अकेले कैसे उठाएंगी, चलो सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों ने अर्थी तैयार करनी शुरू कर दी और उसे उठा के लेके चलने लगे। अब वह उसकी पत्नी रोने लगी। वह कहने लगी नहीं नहीं ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। तो आस पास की औरतों ने उन्हें पकड़ के बैठा दिया और कहा हाँ बहन, सबके साथ ऐसा ही होता है, कोई इस बात पे विश्वास नहीं करता है। अब उसकी पत्नी उसके पकड़ के कहने लगी उठ जाओ, क्यों नाटक कर रहे हो। तो गांव वालों ने कहा बेचारी को सदमा लग गया है। अब पंडित जी उसको लेके, सारे लोग लेके उसको शमशान घाट पे पहुंच गए। सेठ इतना कंजूस था कि पैसा ना देना पड़े, इस कारण वह चिता पर भी लेटा रहा और बिल्कुल भी ना हिला। ब्राह्मण इतना कंजूस था कि पैसा ना देना पड़े, वह अभी भी अर्थी पर ही लेटा था। अब पंडित जी कहते हैं कि लगता है ये इतना कंजूस है कि अब अर्थी पे फूक जाएगा फिर भी नहीं उठेगा। तो उन्होंने कहा
कि अब तो उठ जाओ भाई, जब दुनिया मुझे भांग धतूरा चढ़ाती है तो मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, पर मैं तेरी कंजूसी से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि तुझे जो चाहिए मांग ले। तो जैसे ही उसने सुना तो वह उठ के बैठ गया और बोला, कुछ देना ही है तो मेरा 1 रुपया जो मैंने तुम्हें देना है उसे तुम माफ़ कर दो। तब पंडित जी शिव जी के भेष में आ गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने तेरे से 1 रुपया माफ़ किया। क्योंकि सेठ ने गंगा स्नान किया था इसलिए शिव जी उससे प्रसन्न हुए थे। इसीलिए शिव जी ने उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापिस आ गए। तो ये थी एक कंजूस सेठ की कहानी, जिसकी गंगा स्नान से शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि उसे सब कुछ दे दिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।